Assalamualaikum everyone, welcome back to Regal Biology with Khadija. In my previous video we discussed about what is gel electrophoresis, the principle of gel electrophoresis, why DNA carries negative charge, the major components of gel electrophoresis system. If you have not watched that video yet, I highly recommended you to watching it before, because today's practical demonstration will be much easier for you to understand. In today's video I will show you the complete laboratory procedure of agarose gel electrophoresis. We will prepare gel, we will cost it, and then load DNA samples, and then we will run electrophoresis. Then we will visualize the DNA bands under the gel documentation system. So let's begin. पहले हमने बनानी होती है एगारोज जेल। अब एगारोज जेल बनाने के लिए बेटा हम डिफरेंट कंसंट्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर यूजेज। अगर हमने ऐसा बेस प्रोडक्ट या बेस पेयर का हमारा साइज़ का डीएनए है जो 800 से 10,000 के बिटवीन है, यानी कि जो साइज़ है डीएनए का वो बहुत बड़ा है, हमें पता है जो हम डीएनए फ्रेगमेंट चेक कर रहे हैं उसका साइज़ ज़्यादा है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन कम रखनी पड़ेगी। 0.7% हम एगारोस की कंसंट्रेशन रखेंगे। जब हम 0.7% एगारोस की कंसंट्रेशन रखेंगे तो जो साइज़ होगा पोर्स का वो थोड़ा बड़ा होगा। इसी तरह सपोज़ करें आपने पीसीआर किया है और उन प्रोडक्ट्स का साइज़ बिल्कुल बहुत कम है, लाइक 200 या 300 बेस पेयर है, तो हम क्या करते हैं, हम 1.5% कंसनट्रेशन की एगारोस जेल यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एगारोस जो है वो डालते हैं। सपोज़ 1% अगर आपने एगारोस जेल बनानी है तो 1% एगारोस जेल बनाने के लिए आप 1 ग्राम एगारोस को 100 ml TBE या TAE बफर जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन हमने यूज़ 1x करना है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लैब्स में यूजुअली हम लोग 10x बना के रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, फिर हम उसमें से निकाल के 1x बना के यूज़ करते रहते हैं। तो 1x TBE बफर 100 ml लेना है, उसको 1 ग्राम एगारोस जेल में मिक्स करना है। अब वो आसानी से मिक्स नहीं होगा क्योंकि एगारोस को मिक्स करने के लिए आपको थोड़ी देर उसे माइक्रोवेव में रखना पड़ेगा, लाइक सेकंड्स में, लाइक 1 मिनट के लिए या 30 to 60 सेकंड्स के लिए। फिर हम क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। सम टाइम क्या होता है, जेल बिल्कुल जब इस तरह होती है, गरम होती है, थोड़ी सी ठंडी हुई होती है, तो हम उसके अंदर इथीलियम ब्रोमाइड डाल देते हैं। अब ये क्या है, ये ट्रैकिंग डाई है, ताकि हम इसको जब यूवी रेज़ में देखें रिज़ल्ट चेक करने के लिए, तो वो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो शाइन करें। अच्छा, अब होता ये है कि समटाइम हम साथ नहीं डालते, हम लोडिंग डाई के साथ डालते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आप जो भी करना चाहें। आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं जैसा आपको बताना था। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 to 60 होगा, क्योंकि ये जो जेल आपने बनाई है ये बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगी अगर आपने वेट किया इसे ठंडा होने का ज़्यादा। तो जैसे ही 50 to 60 इसका टेम्परेचर होगा, आपने इसकी पोरिंग करनी है इनटू पोरिंग करेंगे आप कास्टिंग ट्रे में। अब कास्टिंग ट्रे ये आपको नज़र आ रही है, इसमें आप पोर कर देंगे और आप वेट करेंगे इसके ठंडा होने का। जैसे ही ये ठंडा होगा तो जेल सॉलिडिफाई हो जाएगी। अच्छा, अब ये बात याद रखनी है आपने कि आपने कॉम ज़रूर लगाना है ताकि वेल्स बन जाएं। जब आपने 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की एगारोस जो है वो मोल्टन फॉर्म में मौजूद है, आपने उसको कास्टिंग ट्रे में डाला है, तो साथ ही आप कॉम भी रख देंगे वन साइड पे, ताकि जब वो सॉलिडिफाई हो तो जिस जगह पे कॉम्स हैं वहाँ पर वेल्स बन जाएं। तो नेक्स्ट इज़ आपने क्या करना है, थोड़ी देर उसे ठंडा होने देना है। ऑलमोस्ट आधा घंटा लग ही जाता है लैब्स में जब हम ये काम कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है आपने एगारोस जेल किस कंसंट्रेशन की बनाई है। अगर आपने 0.7 कंसंट्रेशन की बनाई है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा सॉलिडिफाई होने में, और अगर आपने 1.5 बनाई है तो उसको थोड़ा मतलब 0.7% है ना, तो उसका एगरोस कंसंट्रेशन उसमें कम है तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आपने 1.5 बनाई है तो वो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट इज़ आपने क्या करना है, जब जेल सॉलिडिफाई हो जाएगी आपने उसे उठाना है, और ये आपको जो इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर नज़र आ रहा है, टैंक नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपने रख देना है, और साथ ही आपने बफर डाल देना है। TAE यूजुअली यूज़ होता है, बफर 1x फॉर्म में यूज़ होता है, आप उसे डाल देंगे। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट जो है
डीएनए सैंपल्स उठाने हैं और उनको लोडिंग डाई के अंदर डीएनए सैंपल्स को मिक्स करना है और वेल्स के अंदर लोड करते जाना है। अब एक डीएनए ओब्वियसली जो लैडर है उसको भी ऐड करना है, तो एक वेल में हम एक साइड पे आप निशानी खुद लगा लें कि हमने राइट साइड पे डाला है या लेफ़्ट साइड पे डाला है। लैडर ज़रूर ऐड करना है। लैडर ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास कंफर्म करने के लिए है, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो लैडर होता है आपको कंफर्मेशन देता है, पॉजिटिव कंट्रोल होता है कि आपकी जेल जो है प्रॉपर रन हुई है, कोई आप कह लें मैकेनिकल इशू नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब लोडिंग डाई भी उसमें ऐड कर देते हैं तो हम इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए आपको इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, हम इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को याद रखना है, हमेशा उस तरफ लगाना है जिस तरफ वेल्स मौजूद हैं, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो दूसरे एंड पे लगेगा, क्योंकि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो डीएनए जो है नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ रन होगा। अगर आपने उल्टा कर दिया है तो वेल्स से ऑपोजिट साइड, जहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी साइड है, वहाँ से डीएनए जो है आराम से बाहर निकल जाएंगे और बफर में चले जाएंगे, तो ये आपका टोटल फेलियर हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। तो आपने क्या करना है, याद रखना है नेगेटिव इलेक्ट्रोड वहाँ लगाना है जहाँ जिस साइड पे जेल में वेल्स मौजूद हैं। फिर आपने स्विच ऑन करनी है पावर, और डीएनए फ्रेगमेंट्स माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे, लार्जर फ्रेगमेंट्स को मूव करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो अगर देखेंगे आप, लार्जर फ्रेगमेंट्स वेल के नज़दीक रहेंगे, और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो वेल से थोड़ा दूर चले जाएंगे जब जेल जो है वो रन हो जाएगी प्रॉपर। अच्छा, अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा बिकॉज आप जब इसे देखेंगे, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, इल्यूमिनेटर कहा जाता है उसे। तो यूवी इल्यूमिनेटर के अंदर आप जेल को रखते हैं तो वहाँ पर जहाँ पे बैंड होते हैं वो आपको ब्राइट कलर में विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। आप उसके पिक्चर ले लेते हैं अपने रिज़ल्ट्स की और उसे कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब पिक्चर्स लेने के बाद पिक्चर्स को रीड कैसे करना है वो अलग सा मैं वीडियो बनाऊंगी कि उन बैंड्स का मतलब क्या होता है, अगर बहुत मोटा बैंड है उसका क्या मतलब है, अगर बैंड बिल्कुल वेल्स के नज़दीक है उसका तो मतलब है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो बहुत बड़ा है, और अगर वेल से दूर है डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो छोटा है। इसके अलावा चार्जेस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपने प्रोटीन रन की है तो अगर वो नज़दीक है वेल्स के, इट मींस कि वो जो प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और अगर वो वेल से ज़्यादा दूर है और साइज़ उसका वही है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज थी, इसलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से रिपेल होकर दूर चली गई। तो ये जो रीडिंग है रिज़ल्ट्स की, ये एक अलग वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये तो था फुल प्रोटोकॉल। थोड़ी सी प्रिकॉशंस भी हमें करनी होती हैं क्योंकि ये हम इल्यूमिनेटर को यूज़ कर रहे हैं, यूवी रेज़ हैं, यूवी लाइट है, तो आपने डायरेक्ट जो है वो टच नहीं करना। और एथिडियम ब्रोमाइड यूज़ किया है जो कि डाई है, ये बहुत म्यूटाजेनिक होता है, तो उसके लिए भी आपने बहुत केयरफुली उसे हैंडल करना है। उसके अलावा जेल को यूज़ करने के बाद उसकी पिक्चर वगैरह प्रॉपर लेने के बाद जेल को डिस्कार्ड ऑफ आपने प्रॉपरली करना है, और ये सारा काम आपने प्रॉपर लेबॉर्ट्री प्रोटोकॉल्स में करना है, लैब कोट पहन के करना है, ग्लव्स पहन के करना है। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Regal Biology with Khadija. And if you have any question, leave them in a comment section and I will happy to answer them. Thanks for watching. Allah Hafiz.